नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आई एम श्योर कि आपने मेरे दो वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे रिगार्डिंग फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, जहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो रेपो रेट है उसमें कोई भी कमी नहीं की गई है। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी रेपो रेट में गिरावट आती है तो जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिस ब्याज दर पर हम लोन लेते हैं बैंकों से, वो भी आपका सस्ता होता है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी रेपो रेट 4% था और इसको 4% ही रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर आपने न्यूज में सुना होगा कि जो होम लोन पर ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें कमी आने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो, होम लोन्स, कार लोन्स सेट टू बिकम चीपर इवन एज आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज। तो इसको लेकर काफी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, उसके बावजूद भी जो होम लोन पर ब्याज दर लगता है वो कम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये मैकेनिज्म कैसे होता है, होम लोन पर ब्याज दर किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। तो यहां पर आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में फॉर न्यू होम लोन्स। अब कमेंट में ये मत बार बार पूछने लगना कि क्या सर जो पहले वाले लोन्स दिए गए हैं होम लोन के ऊपर जो ब्याज दर लगता है, क्या उसमें भी कोई चेंज आ रहा है? जी नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है। जिस तरह से वो आपका ब्याज दर लगता था वो वैसे ही चलेगा। यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अब से जो नए लोन दिए जाएंगे, होम लोन दिए जाएंगे, कब तक? मार्च 2022 तक। तो इन 2 सालों में जितना भी लोन दिया जाएगा उसके ऊपर ये नया वाला रूल लागू होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा माना जा रहा है कि वो सभी लोन जिनकी वैल्यू 30 लाख के ऊपर की है, मतलब आप कोई घर खरीद रहे हो और वो करीब 40 लाख का है, 50 लाख का है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जिनकी वैल्यू ऑलरेडी 30 लाख तक है उनको कुछ ऐसा फायदा नहीं होने वाला है। और स्पेशली ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप 70 लाख से ज्यादा का होम लोन लेते हो तो वहां पर आपको और ज्यादा फायदा होगा। मतलब कि आप जितना ज्यादा लोन ले रहे हो, मतलब कि हायर वैल्यू के लोन ले रहे हो, उस पर आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अभी आगे ध्यान से समझते जाओ होता क्या है। ये जो होम लोन पर इंटरेस्ट रेट है ये किस तरह से डिटरमाइन होता है, पहले आपको ये समझना है। देखिए, यहां पर सब कुछ डिपेंड करता है रिस्क कितना है। आप समझिएगा, हमेशा जब भी रिस्क ज्यादा होगा वहां पर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप शेयर मार्केट पे लगाते हो तो शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो आपको रिटर्न भी ज्यादा आता है। सेम उसी तरह से जितना ज्यादा रिस्क होता है, जैसे कि अगर बैंक है, अगर वो अंबानी को पैसा देगा, अडानी को देगा, तो वो कम ब्याज दर पर देगा, क्योंकि उसको पता है बैंक को कि उसका पैसा सेफ है, वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक सच मैं एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन अगर सपोज किसी नॉर्मल पर्सन को दे रहा है और उसके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहां पर उसको महंगे ब्याज दर पर पैसा मिलता है। तो ऐसा ही होता है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा जो है आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यहां पर जब भी होम लोन दिया जाता है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है दोस्तों, वो 2 चीज पर डिटरमाइन होता है। एक है कि साइज ऑफ द लोन कितना है, मतलब कि जब हम घर खरीद रहे हैं उस पे जो लोन ले रहे हैं उस लोन का अमाउंट कितना है, एक तो इस पे डिपेंड होता है। और दूसरा डिपेंड होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू का मतलब है कि घर की वैल्यू कितनी है, क्या 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, कितनी है आपके घर की वैल्यू, और उस घर के ऊपर आप कितना लोन ले रहे हो, इसी को लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं। मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं ये साइज ऑफ द लोन पर कैसे डिटरमाइन होता है। ये लेटेस्ट आप आंकड़ा देख सकते हो, ये सभी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक। आप देख सकते हैं कि अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपका जो लोन है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। आप क्लियरली देखेंगे कि 75 लाख वाले से ऊपर अगर आप ज्यादा होम लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है, आप देख सकते हो, राइट। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि यह आखिरकार ज्यादा क्यों लगता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि यहां पर बैंकों को ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस रूल के हिसाब से चलना होता है जो कि आरबीआई ने दिया है। तो यहां पर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो बैंक है वो जितना चाहे यहां पर लोन दे सकते हैं। आरबीआई के पास पीछे से प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए। अक्सर आप सुनते होंगे ना न्यूज में कि यहां पर सरकार चाहती है कि बैंकों के पास ज्यादा कैपिटल रखा जाए, रिकैपिटलाइजेशन किया जाए बैंक का। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जितना अच्छा कैपिटल होगा बैंक के पास, अब ये कैपिटल कौन देता है? जो शेयर होल्डर है बैंक का। जैसे कि अगर एसबीआई है तो 50% से ज्यादा हिस्सा एसबीआई का किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो कौन कैपिटल देगा? गवर्नमेंट कैपिटल देगी। ठीक है, जो यहां पर वही होता है कैपिटल। तो पीछे से जितना ज्यादा कैपिटल होगा
उतना हिसाब से वहां पर वो जो बैंक है उतना ज्यादा लोन देती रहेगी, क्योंकि लोन देने पर रिस्क है। तो रिस्क के लिए क्या होना चाहिए, पीछे प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए कि कल के डेट में अगर वो लोन का पेमेंट वापस नहीं आया तो वो बैंक चलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो बैंक ही डूब जाए। इसके लिए यहां पर पीछे से कैपिटल होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी आरबीआई होम लोन पर कुछ जो भी लोन देती है होम के ऊपर, तो पीछे से उसके पास प्रॉपर रिजर्व होना चाहिए कैपिटल का। अब कितना होना चाहिए, जैसे कि आप देखोगे अगर कोई 30 लाख तक का होम लोन दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो इसको कहा जाता है कि 35% उसकी वैल्यू, मतलब 30 लाख का 35% कैपिटल जो है उसको मेंटेन करना होता है बैंक को। अगर बैंक जो है 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन दे रही है होम लोन, तो पीछे से उसको इसका 50%, मतलब कि अगर 50 लाख का लोन दे रही है तो मतलब 25 लाख उसके पास पीछे से कैपिटल होना चाहिए उसको कवर करने के लिए, कि कल के डेट में अगर ये पैसा नहीं आया तो कम से कम उसके पास कैपिटल तो रहेगा वो रिस्क को कवर करने के लिए। और अगर सोच के देखो, अगर आप 75 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो बैंक से, तो बैंक को पीछे से इसका 75%, अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो बैंक को पीछे से 75 लाख रुपए अपने पास कैपिटल में रिजर्व होना चाहिए, तब जाकर आपको वो उतने का लोन दे सकता है। तो इससे क्या होता है, जितना ज्यादा महंगा आप लोन लेते हो उतना ज्यादा उसको कैपिटल चाहिए बैंक को, मतलब कि बैंक के लिए एक तरह से कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो यहां पर क्या करती है बैंक की, उसका जो कॉस्ट है वो आपको पास ऑन कर देती है। और इसीलिए आप यहां पर देखोगे कि जितना ज्यादा महंगा लोन होता है उतना ज्यादा जितना ज्यादा आप लोन लेते हो उतना ज्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो ये तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है जितना ज्यादा महंगा लोन है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक कई सारे पर्सनल लोन लेते हैं, उसके लिए बैंक कई बार कोई गारंटी नहीं लेती। अगर आपको बैंक ने 10,000 रुपए दिया तो इस पूरे के पूरे 10,000 के ऊपर बैंक के पास ये 10,000 का कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास पता नहीं है कि ये 10,000 आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन होम लोन तो क्या है, होम लोन में पता है बैंक को कि कल के डेट में अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपने जो घर खरीदा है उस घर को बैंक बेचकर पैसा वापस ले सकती है। इसलिए यहां पर 35% कैपिटल इतना चाहिए। अदरवाइज जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसके ऊपर 100% यहां पर कई बार कैपिटल रखना होता है। तो चलिए, ये तो एक आपका हो गया कि लोन का जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कॉस्टली होता जाता है। दूसरे पर अब हम आते हैं कि लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने का वैल्यू का घर होगा उसके हिसाब से आप कितना लोन ले रहे हो। जैसे कि अगर सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर दो लोग हैं, दोनों ने 1-1 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, दोनों ने 1-1, पर्सन ए है और पर्सन बी है, दोनों ने 1-1 करोड़ का लोन लिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो उतना ही लोन लेंगे। जैसे कि दोनों ने 1 करोड़ का घर लिया, सॉरी ये घर लिया दोनों ने 1 करोड़ का, तो यहां पर पर्सन ए ने क्या किया, उसके पास ऑलरेडी 50 लाख रुपए थे, तो उसको लोन की कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ 50 लाख के लोन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर यहां पर्सन बी है, उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, पूरा 1 करोड़ का लोन लेगा। तो यहां पर इसी को कहा जाता है लोन टू वैल्यू रेशियो। तो पहले वाले पर्सन के केस में लोन टू वैल्यू रेशियो कितना है, 50% है, क्योंकि उसने सिर्फ 50% का लोन लिया। लेकिन बी वाले के पर्सन के केस में लोन टू वैल्यू रेशियो कितना है, 100% है। अगर सपोज मैं कहता बी के पास 10 लाख रुपीस पहले से पड़ा था और उसको 90 लाख की लोन की आवश्यकता है, तो यहां पर लोन टू वैल्यू रेशियो कितना हो गया, 90% हो गया। तो इससे बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर भी क्या होता है कि जितना लोन टू वैल्यू रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपिटल जो है साइड में रखना पड़ेगा बैंकों को फिर से, ठीक है। तो इस केस में, पहले वाले के केस में क्या हो रहा है कि उसका लोन टू वैल्यू रेशियो सिर्फ 50% है, तो यहां पर बैंक को यहां पर क्या करना होगा, थोड़ा सा पैसा साइड करना होगा, ज्यादा नहीं करना होगा। लेकिन इस पर्सन ने काफी ज्यादा लोन लिया है, 90 लाख का लोन लिया है, जितनी की वैल्यू उतना ही का लगभग यहां पर लोन ले लिया है। तो उस केस में बैंक को कैपिटल ज्यादा साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा हो गया है। तो जितना ज्यादा रिस्क होता है, कैपिटल जितना साइड में रखना पड़ता है, उसकी वजह से जो लोन की कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो ए के केस में यहां पर हो सकता है बैंक उसको 8% का इंटरेस्ट चार्ज करे, लेकिन बी वाले के केस में इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बैंक को कैपिटल ज्यादा साइड में रखना पड़ रहा है। तो हो सकता है बी वाले के केस में बैंक जो है वो 10% का इंटरेस्ट लगाए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस दो बेसिस के ऊपर यहां पर जो लोन की इंटरेस्ट रेट है, होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका डिसाइड होता है। तो अब हम देखते हैं कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए क्या किया है। तो बेसिकली अब आरबीआई ये कह रही है कि मार्च 2022 तक जितने भी नए लोन दिए जाएंगे वो सिर्फ डिटरमाइन किया जाएगा लोन टू वैल्यू रेशियो के ऊपर। जो पहला हमने देखा था, लोन का जो साइज होता है, ये वाला जो हमने देखा, लोन का जो साइज होता है, इसके ऊपर जो कैपिटल साइड रखना होता है, इसके ऊपर डिटरमाइन नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका लोन टू वैल्यू रेशियो के ऊपर। तो इससे क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि अब लोन का साइज कितना है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चाहे पर्सन 1 करोड़ का लोन ले रहा है, 5 करोड़ का ले रहा है या फिर 10 करोड़ का घर ले रहा है, ठीक है, इस लोन साइज के ऊपर डिटरमाइन नहीं होगा। अब डिटरमाइन होगा कि जो 10 करोड़ का लोन ले रहा है
उसके ऊपर उसने कितना रुपए पहले से लेकर आया, 5 करोड़ उसके पास पहले से थे, उसने 10 करोड़ के घर के ऊपर 5 ही करोड़ का लोन लिया, ठीक है। तो इसके थ्रू यहां पर अब क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि रिस्क इसमें कितना हुआ, 50% का ही लोन टू वैल्यू रेशियो हुआ, तो यहां पर उसको सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलेगा। पहले क्या होता था, लोन का साइज 10 करोड़ है, इतना ज्यादा है, तो उसको ज्यादा यहां पर पेमेंट करना होता था इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। इसकी वजह से लोग लोन लेना शायद पसंद नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं आता था। आप देख सकते हो जितना ज्यादा रिस्क होता था। अब यहां पर सरकार का यह कहना, आरबीआई का सॉरी ये कहना है कि 80% से नीचे का जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसके ऊपर सिर्फ 35% का रिस्क होगा। मतलब कि आप कह सकते हो 35% का कैपिटल साइड में रखना होगा। अगर लोन का वैल्यू 80% से ज्यादा है तो बैंक को 50% का कैपिटल साइड में रखना होगा। इसका मतलब अगर आप कम पैसा लेकर आ रहे हो और ज्यादा लोन ले रहे हो तो आपको बैंक जो है ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और आप ज्यादा पैसा लेकर आ रहे हो और थोड़ा सा मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो आपका कम है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। आ गया समझ में? तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग ज्यादा अब इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, लोग ज्यादा महंगा घर लेंगे, ज्यादा रियल एस्टेट में ग्रोथ होगी आपका, और इसीलिए यहां पर कंक्लूजन में यह बोला जा रहा है कि इट विल एनकरेज द बैंक्स टू लेंड मोर। ठीक है, यहां पर उतना ज्यादा पहले कैपिटल जो साइड में रखने की आवश्यकता होती थी अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ज्यादा रिस्क लेने के लिए कह रही है जो आरबीआई है वो बैंकों को, क्योंकि इस समय हमारी इकोनॉमी को इसकी आवश्यकता है। यहां पर रियल एस्टेट सेक्टर अगर हमारा बढ़ने लग गया इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है पूरे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर। सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगे एक बार जब हमारा रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो इंप्रूव होने लग गया। आई होप कि ये वीडियो में आपको सभी कुछ लगभग समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं यहां पर। अब हम क्योंकि लोन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना सपोज मैं आपके लिए क्वेश्चन में कहता हूं कि अगर भारत सरकार फार्मर के लोन को माफ कर देती है तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर तीन में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसका राइट आंसर आप देने की कोशिश करिए। राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, प्लस साथ में टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। आप वहां से अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो आप यहां से देख सकते हो। मैं लगातार एमसीक्यूज डालता रहता हूं यहां पर, स्टोरीज में आप जाकर प्ले करना, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना, तभी आप उसको प्ले कर पाओगे। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।